Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I'm here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatics. बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. और बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. नाउ क्या है न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. ध्यान से देखिए. टू कनेक्टिंग स्पीयर्स A and B of radii small a and small b respectively are at the same potential. Prove that the ratio of the surface charge density of A and B is B by A. I'm again repeating. Two connecting spheres A and B of radii small a and small b respectively are at the same potential. Prove that the ratio of the surface charge densities of A and B is B by A. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में हमें? वो कह रहा है कि आपके पास दो कनेक्टिंग स्पीयर है. सपोज दिस इज द फर्स्ट कनेक्टिंग स्पीयर जिसको मैं A कह रहा हूं, हैविंग द रेडियस इज से A. सपोज O इज द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस स्पीयर, कनेक्टिंग स्पीयर, एंड द रेडियस इज से A, एंड दिस इज द अनदर कनेक्टिंग स्पीयर having the center point is again O and the radius is say B. दोबारा देखें क्या कह रहा है. आपके पास दो कनेक्टिंग स्पीयर है. दिस इज द फर्स्ट कनेक्टिंग स्पीयर A having radius is say small a. This is the second connecting sphere B having the radius is say small b. वो आगे कह रहा है small a and small b are the radius of these two connecting sphere and these two are at the same potential. Very very important point. These two are at the same potential. मैं कहता हूं इसका पोटेंशियल है मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल है मान लेते हैं V2. तो इट मीन्स V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V वोल्ट. दैट इज गिवन. वो क्या कह रहा है? दोनों कनेक्टिंग स्पीयर्स के जो पोटेंशियल है वो सेम है. मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल था V1, इसका पोटेंशियल था V2. तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V वोल्ट. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट. वो कह रहा है कि प्रूव करो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी A और B की, जो इनका रेशियो होगा दैट इज B बाय A. मैं कहता हूं कि लेट सिग्मा 1 बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर A एंड सिग्मा 2 बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस स्फीयर B. हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमें, कि सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू B बाय A. ये हमें प्रूव करना है. दोबारा देखें. दो स्पीयर्स हैं आपके पास, कनेक्टिंग स्पीयर्स A एंड B, जिनकी रेडियाई है स्मॉल a एंड स्मॉल b. बोथ ऑफ दीज टू आर एट द सेम पोटेंशियल. मैं कहता हूं कि इसका पोटेंशियल है मान लेते हैं V1, इसका पोटेंशियल है मान लेते हैं V2. दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो इसका मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V वोल्ट. मैं कहता हूं कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है सिग्मा 1, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 2. तो वो कह रहा है कि इन दो सरफेस चार्ज डेंसिटी का जो रेशियो होगा वो B बाय A होगा. ये मुझे प्रूव करना है. तो प्रूव कैसे करेंगे, मैं आपको इसका प्रूफ देखते हैं हम कैसे करेंगे. मैंने आपको पिछली वीडियो में सरफेस चार्ज डेंसिटी बताई थी. नाउ व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? You know that surface charge density is denoted by sigma, that is given by Q by A, where Q is the charge that is distributed over the surface area से A is the surface area. अब अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे, फर्स्ट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा 1.
that is q1 by a1. Now what is the area of this first connecting sphere? This is the sphere, so its area is 4 pi r square. R square is a square. इसी तरह similar manner से now what is sigma 2? Sigma 2 is the surface charge density of this sphere, that is given by q2 by a, area of this sphere. This is a sphere, तो 4 pi r square, 4 pi b square. तो सिग्मा 1 भी आ गया, सिग्मा 2 भी आ गया. हमें क्या लेना है? इसका रेशियो लेना है. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2. इट कम्स आउट टू बी q1 बाय 4 pi a square डिवाइडेड बाय q2 बाय 4 pi b square. इसको सॉल्व करेंगे तो q1 बाय 4 pi a square इंटू 4 pi b square आपका ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 4 pi b square आपका ऊपर चला गया डिवाइडेड बाय q2. तो व्हाट इज सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2? देखिए ध्यान से, 4 pi से 4 pi कट गया, तो इट कम्स आउट टू बी b स्क्वायर बाय a स्क्वायर इंटू q1 बाय q2. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हमें प्रूव क्या करना है? इनका जो रेशियो है वो b बाय a है. अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया है, इसका मतलब अब हमें q1 बाय q2 की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना होगा. तो ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट उसने हमें यहां पे एक चीज कही है कि बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल. यू नो दैट व्हाट इज कैपेसिटेंस? C इज कम्स आउट टू बी Q बाय V. ये मैं आर्टिकल आपको पढ़ा चुका हूं, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर. C इज Q बाय V. नाउ अगर हम Q की बात करेंगे, दैट इज कम्स आउट टू बी C इंटू V. तो अगर हम फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें, दैट इज Q1 मीन्स C1 इंटू V1, बट V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V, तो C1 इंटू V. सिमिलर मैनर से अगर हम बात करेंगे Q2, दैट इज C2 इंटू V. क्या कहा मैंने? कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल. तो चार्ज हो गया कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल. अगर फर्स्ट की बात करोगे तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V. सेकेंड की बात करोगे तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V. V को नंबरिंग नहीं दे रहे हैं. क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पोटेंशियल क्या है? सेम है. अगर आप देते भी हो तो C1 इंटू V1, व्हाट इज V1? दैट इज V वोल्ट. C2 इंटू V2, व्हाट इज V2? दैट इज V वोल्ट. तो व्हाट इज Q1 बाय Q2? अगर आप देखेंगे तो C1 इंटू V बाय C2 इंटू V, इट कम्स आउट टू बी C1 बाय C2. अब ध्यान से देखें, अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई, क्योंकि Q1 बाय Q2 हमारा कितना आया है? C1 बाय C2. और हमें निकालना है इन टर्म्स ऑफ A एंड B. माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था और उस आर्टिकल का नाम था कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर. उसका जो फाइनल रिजल्ट था, अगर आपको ध्यान हो, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर का वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r. अगर हमारे पास कोई भी एक स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका सेंटर पॉइंट है O और रेडियस है r, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ये मैंने आपको आर्टिकल करवाया था. अब इसी रिजल्ट को हम यूज करेंगे. दिस इज द स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर. इट मीन्स नो व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस, क्योंकि आपने इसको चार्ज दिया है, डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस? अगर आप C1 देखेंगे, ना व्हाट इज C1? अगर हम ध्यान से देखें, C1 क्या होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1. नाउ व्हाट इज द रेडियस? R1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर, दैट इज A. तो इसका मतलब C1 कम्स आउट टू बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A. नाउ व्हाट इज C2? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कट जाएगा. तो व्हाट इज C1 बाय C2? दैट कम्स आउट टू बी A बाय B. और C1 बाय C2 किसके बराबर था? Q1 बाय Q2 के बराबर था. तो इसका मतलब पुट द वैल्यू ऑफ Q1 बाय Q2 इन इक्वेशन नंबर 1. पुट करेंगे तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज कम्स आउट टू बी B स्क्वायर बाय A स्क्वायर डॉट Q1 बाय Q2, दैट इज A बाय B. तो A से A कट गया, B से B कट गया, तो सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इट इज कम्स आउट टू बी B बाय A. यही तो हमें प्रूव करना था कि अगर आपके पास दो कनेक्टिंग स्फीयर्स हैं जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 बाय सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है,
तो उनका जो रेशियो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू B/A। तो आज हमने इस आर्टिकल को न्यूमेरिकल को प्रूव किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।